लेकिन डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा। पहले बहुत सारे मुकदमे लिखे गए, धूल में उड़ गए सब। वही बाजार का व्यापारी है। जब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं और जब वो गल्ला मंडी से शुरू होते हैं तो इन्हीं बाजार के रूट से आप लेके जाते हो। फूल भी आप ही पड़वाते हो, वो फूल हमारे नहीं होते, आपके दिए फूल होते हैं वो, कि ले लो ये थैली ले लो और डाल देना, वो आप ही डलवाते हो। पहले तो आप अधिकारी के रूप में बाजार के अंदर आते हैं, अब आप रुद्रपुर में कोतवाल के रूप में खड़े हो गए। अब आप तो नवरंग वाला प्रकरण हुआ, संजय जो है नवरंग वाले प्रकरण में जेल चले गए, 3 दिन होकर आए। आप उनको तो परमिशन दे रहे हो इस बात की कि जो आपका विरोध करे मुकदमे कर दो, जो विरोध करे मुकदमे कर दो, थाने में डाल दो, जेल कर दो, चौकी कर दो। तभी संजय जुनेजा ने खुल करके मोहन खेड़ा के चुनाव में जो है फ्रंट फुट खेल करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया था। तो मोहन खेड़ा जी को 42-43 हज़ार वोट पड़े, आपको 55 हज़ार वोट पड़ गए। अब हम 42-43 हज़ार से मतलब अब चुन्नीकरण करेंगे, अब उनको धक्के मार के बाहर निकालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव। रुद्रपुर नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बीच अब संजय जुनेजा जिस तरह से व्यापारियों के समर्थन में उतर आए हैं, तो वहीं अब विकास शर्मा जो रुद्रपुर के महापौर हैं वो नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के समर्थन में उतरे हैं। विकास शर्मा ने यहाँ तक का अल्टीमेटम कल मीडिया के सामने दिया और मीडिया को दिए बयान में कहा कि अगर कोई भी व्यापारी या फिर व्यापारी नेता नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बीच में अगर हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि माहौल गर्म है व्यापारियों के समर्थन में। जहां लगातार व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा उतरे हुए हैं, तो वहीं अब नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बीच में अब विकास शर्मा भी कूद गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा जी। जुनेजा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर पड़ताल में। नमस्कार भाई साहब, राजीव भाई बहुत धन्यवाद आपका। जुनेजा जी, आखिरकार रुद्रपुर शहर में जिस तरह से आप व्यापारियों के समर्थन में उतरे थे और आपने कहा था कि नाले के बाहर जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था, नाले के ऊपर जो एक स्लिप पड़ी हुई थी, अब उस पर जो है आपकी ये मांग ये थी कि व्यापारियों को राहत मिले और उसके ऊपर से ये अभियान ना चलाया जाए और फुटपाथ को खाली करवा दिया जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके हस्तक्षेप के बाद अब विकास शर्मा भी नगर निगम की जो कार्रवाई चल रही थी उसके कार्रवाई के समर्थन में मैदान में उतरे हैं। उनका कहना है कि जो भी व्यापारी इसमें हस्तक्षेप करेगा या व्यापारी नेता हस्तक्षेप करेगा उसके खिलाफ FIR कराई जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है राजीव भैया, मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात को लेकर हुआ कि आज हमारे मेयर साहब अब हमें धमकी दे रहे हैं मुकदमे दर्ज करवाने की। मतलब ये किस बात के लिए हमने आपको बनाया? पहले तो आप अधिकारी के रूप में बाजार के अंदर आते हैं, अब आप रुद्रपुर में कोतवाल के रूप में खड़े हो गए। अब आप तो मतलब ये आश्चर्यजनक बात हो गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप धमकी दे रहे हैं कि हम आप पे मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये कोई अधिकारी अगर धमकी देता तो हम फिर बात भी कर लेते उससे। अब धमकी कौन दे रहा है? हमारे बीच का ही आदमी हमको धमकी दे रहे हैं। और किस लिए धमकी दे रहे हैं? कौन सा हमने ज़मीन जायदाद मांग ली किससे? कौन से हमने आपसे क्या मांग लिया? हमने क्या मांग लिया आपसे? उनका कहना है कि नाली नगर निगम की है, इसलिए इस पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता। मेरा एक सुझाव है, मैं अगर ये बात है तो रुद्रपुर शहर के अंदर कम से कम 1000 दुकानें होंगी बाजार के अंदर। तो हर दुकान के बाहर एक पर्यावरण मित्र क्यों नहीं खड़ा कर देते? फिर आप जैसे व्यापारी को सामान रखे, मित्र उसको उठा के ले जाए भागकर। क्योंकि बीच में तो आपने ये भी कहा था कि जैसे ही कोई सामान रखा आ जाएगा, पर्यावरण मित्र आएगा वो ले जाएगा और इन मित्रों को बांट दिया जाएगा। तो फिर ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा कि यदि जैसे कोई सामान रखा जाए या कोई तो एक दुकान के बाहर यदि एक आदमी खड़ा हो जाएगा तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फिर तो और बढ़िया हो गया काम। फिर तो ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, ना डराने की, ना धमकाने की, ना मुकदमे दर्ज कराने की, ना किसी को फूल देने की, ना किसी को ढीठ कहने की। तो मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे लोग अब इस बात पर आ गए। रुद्रपुर शहर के लोगों ने इतना संघर्ष करा है, व्यापारियों ने इतना संघर्ष करा है, चाहे GST से लेकर, सेल टैक्स से लेकर, चाहे रेलवे का मुझे प्रकरण याद आ रहा है जहाँ पर हमारे गुरमीत सिंह जी, मेरे महामंत्री में जब गुरमीत सिंह जी होते थे, रेलवे के अंदर एक बार मामला पड़ गया था वहाँ पर। तो सारे लोग, हमारे बाजार के लोग, हम सब लोग गए थे वहाँ से, माल उठा के ले आए थे। यही सब लोग थे जो, और आज हमें कहा जा रहा है मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। इनकम टैक्स के लोग आए तब हम नहीं डरे। रुद्रपुर शहर के अंदर GST के अधिकारियों ने आए, हमारे हरीश अरोड़ा जी से, उन्होंने क्या क्या नहीं करा, क्या क्या मुकदमे दर्ज नहीं हुए, क्या करा क्या नहीं करा। जेल तक नवरंग वाला प्रकरण हुआ, संजय जो है नवरंग वाले प्रकरण में जेल चले गए, 3 दिन होकर आए। मेरे साथ मेरे 3 और भाई भी थे। किसको डरा रहे हो? मैं कह रहा हूँ, आप किसको डरा रहे हो? क्या ये आपने समझ लिया कि पाकिस्तान का राज होगा हिंदुस्तान के अंदर? क्या ये हमारा हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है कि जिसको मैं डरा दो और धमका दो और उठा के ले जाओ और ये कर दो। तो मैं कहना चाहता हूँ मेयर साहब, आपसे हमें कतई ऐसी उम्मीद भी नहीं थी हमें तो, लेकिन आपने ऐसी भाषा बोल दी कि अब मुकदमे भी दर्ज होंगे। आज सुबह मैं बाज़ार में जाता हूँ, बाज़ार के अंदर लोग कहते हैं ये कैसा बयान है? कल से ही
लगातार फ़ोन बज रहे हैं कि अब हमारे ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो जाएंगे। मतलब क्या, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। 3 महीने पहले जो कारवां शुरू हुआ था, आज 3 महीने बाद कहाँ पहुँच गए। मुझे तो याद आ रहा है, एक हमारे MNA साहब होते थे, इससे पहले भी एक MNA साहब होते थे, उन्होंने हमारे इंद्रजीत भाई जो हैं, जो आज से वर्तमान में पार्षद भी हैं, आपने देखा होगा उनका दुकान पे एक जूस का ठेला होता था। इंद्रजीत भाई ने बेचारे ने वो अपना गुजर बसर करते थे, पीछे दुकान छोटी होती, बाहर जूस का ठेला लगा लिया। अब वो मेयर जो हमारे जो MNA साहब थे, जो उनको बड़ा नागवार गुजरा, वो चले गए और मैं हटवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा और ये कर दूंगा। सारे लोग डट गए ना वहाँ पर। उनकी तक हिम्मत तो पड़ी नहीं, बैठ जाकर धरने पर बैठ गए। उस MNA की जो हिटलर MNA था यहाँ पर, उसकी तो चली नहीं। आज तो मैं देखता हूँ हमारे तो MNA साहब तो बहुत अच्छे हैं, बड़े सरल स्वभाव के MNA साहब हैं। आज MNA साहब को मैं देखता हूँ, मैं तो कई बार MNA साहब को देखता हूँ, मुझे PCS अधिकारी वो कई बार लगते भी नहीं अब तो, कि मतलब बिल्कुल चुप बैठे पड़े हैं। मुझे उनकी भूमिका बड़ी वो लगती है कि PCS अधिकारी, कल मैं देख रहा था एक फ़ोटो आ रही थी, उस फोटो के अंदर सारे लोग बैठे हुए थे, PCS अधिकारी खड़ा हुआ है। मतलब हमने कितना दबाव में ले लिया अधिकारियों को भाई। और मेरा कहना है साफ सुथरी बात, एक बात साफ सुथरी कहना है, आपके इस बयान से जो छोटे मोटे जो अधिकारी हैं, क्या उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? क्या आप उनको तो परमिशन दे रहे हो इस बात की कि जो आपका विरोध करे मुकदमे कर दो, जो विरोध करे मुकदमे कर दो, थाने में डाल दो, जेल कर दो, चौकी कर दो। आप माहौल ख़राब करना चाहते हो तो कुछ इतना प्यार वाला माहौल है यहाँ पर। एक समय आया था बीच में जब लगातार मुकदमे शहर के अंदर दर्ज हो रहे थे व्यापारियों के खिलाफ, वो कैसे रुकाया, वो हम जानते हैं कैसे रखाया। अब आप तो परमिशन दे रहे हो उनको। विकास जी का ये भी कहना है कि मैं ये चाहता हूँ कि शहर में लोग आसानी से आएँ, व्यापारियों का व्यापार बढ़े और लोगों को जाम और झाम की समस्या से ना जूझना पड़े, इसलिए वो ये मुहिम चला रहे हैं। उनका ये अभियान इसलिए चल रहा है ताकि जो बाहर व्यापारी अतिक्रमण करते हैं वो अतिक्रमण हट जाए और लोग आसानी से व्यापारियों की दुकान तक पहुँचे और अपनी खरीदारी करें। तो राजीव भाई, हम इस मुहिम से पीछे कब हो रहे हैं? हमारी बात को तो पता नहीं कहाँ से कहाँ उठा के ले आया जाता है। हमने ये तो कहा कि जो नाली जो बनी है, जो 2 फुट की नाली है, उस नाली पर हमारी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं भाई। नाली है तो पहले गलत ना बनती, अब तो बिल्कुल आपने फ़र्ज हमारी दुकान से जोड़ दी। दुकान का शीशा बाहर खुलता है, दुकान का सामान बाहर रखा जाता है, पानी का कैंपर बाहर रखा जाता है। हमारे जो वेंडर्स होते हैं, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो सिलाई बुनाई वाला कोई हो, वेंडर छोटे छोटे वहाँ धंधा पानी कर लेते हैं अपना। हम कोई नाली को कब्जा थोड़ी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे तो शटर तो उस नाली से पीछे ही तो है। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हम नाली से आगे चले जाएँ। नाली से आगे हम आज भी तैयार नहीं। जो नाली से बाहर हम चाहते हैं, जो 2 फुट की नाली है, उसमें हमारा छोटा मोटा सामान पड़ा रहे, आता जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो उस नाली के बाहर जो है फुटपाथ, हम तो कहते हैं वो खाली कराओ, और आपने खाली भी करा दिया बाजार के अंदर से। तो हमारा तो कोई वो नहीं, हमारा कोई ऐसा है नहीं भाई आपने ठेले वाले भी हटवा दिए या आप ही नहीं हटवाए। हमने तो आज अच्छा कर दिया आपने, बाजार को खुल गया। मुकदमों से डर लगता है क्या संजय जुनेजा को? मुकदमों से डर लगता है क्योंकि लगातार आप व्यापारियों की लड़ाई जिस तरह से लड़ते रहे, अब खुला चैलेंज भी मिल चुका है कि जो भी नगर निगम की कार्रवाई में हस्तक्षेप करेगा या रोड़ा बनेगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। तो कर दो फिर FIR, मेरी तो वैसे ही कर दो आप। क्योंकि आज मेरा बड़ा मन था राजीव भाई, मैं तो आपसे क्या छुपाऊँ, मेरा बड़ा मन था सुबह आज मैं कोतवाल साहब के पास जाता और मैं उनसे कहता, कोतवाल साहब मैं प्रार्थना पत्र देने आया हूँ, अब मेरे पर एक मुकदमा दर्ज कर दो, मेरे पे कर दो, क्योंकि बाद में तो झूठा सच्चा लिखा जाएगा। क्या पता उस मौके पर मैं, हो सकता है मैं ना पहुँच पाऊँ या कहीं कुछ हो जाए, व्यापारी से कोई झाड़ जंगाड़ हो जाए, हो सकता है मैं 2 मिनट लेट पहुँचूँ या कुछ हो जाए, या उस घटना को और बड़ा चढ़ा के पेश करा जाए। तो फिर इससे बढ़िया मेरे पे अभी मुकदमा दर्ज कर दो। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दीजिए। फिर व्यापारियों के लिए संघर्ष किया था और संघर्ष करता रहूँगा, आखिरी सांस तक करता रहूँगा मैं। लेकिन डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा। पहले बहुत सारे मुकदमे लिखे गए, धूल में उड़ गया सब। जब्तीकरण की कार्रवाई अगर होती है तो संजय जुनेजा फिर व्यापारियों के साथ मैदान में उतरेंगे? नवरंग वाले जो होटल में जब्तीकरण हुआ था वहाँ पर, वहाँ भी जब्तीकरण हुआ था। अभी 2 दिन पहले भी आप लेके सामान ले गए तो लोग तो जा ही नहीं रहे लेने के लिए लोग। क्यों? क्योंकि देखिए हमें जो भरोसा था वो भरोसा ख़त्म होता जा रहा है। हमें लगता है कि आप हमारे व्यक्ति हो, हमारी बात को सुनोगे, हमारी बात को रखोगे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग जा ही नहीं रहे इस बात को। क्यों नहीं पता है? क्योंकि कई बार तो ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ ऑफिस में जाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी, किस बात है? ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं, चर्चा कहाँ से आई? नहीं, चर्चा बहुत सारे प्रकरण हो चुके हैं राजीव भाई, मुझसे कुछ छुपा नहीं है।
जो नगर निगम के ऑफिस के अंदर जो काम हो रहे हैं लगातार, मुझे सब पता है वहाँ क्या हो रहे हैं, लोग आके बताते हैं। कई व्यापारी बेचारों को ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखाते, चलो बाहर चलो। व्यवहार को कभी नहीं ख़राब करना चाहिए हमें किसी से। व्यवहार हमारा कोई आपसे कोई इतर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हमारा कुछ नहीं है। आप करो ना, आराम से काम करो। आपको जो काम पहले समझना चाहिए था, हम समझे नहीं पहले बात को, हमको समझना चाहिए था। पहले 4 व्हीलर के लिए हमें कार्रवाई करनी चाहिए थी भाई, 4 व्हीलर को एक व्यवस्थित कैसे होना चाहिए था। टुक टुक की बहुत बड़ी समस्या है, उसको कैसे व्यवस्थित होना चाहिए था। जो ठेलियाँ लगी हैं उनको कैसे व्यवस्थित होना चाहिए था। ये सब चीज़ें पहले देखो, पहले ग्रास रूट पे काम होना चाहिए था। हमने आते ही बस शुरू कर दिया। आज आप देखो ना, मैं कहता हूँ कि ये मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया। आज बाज़ार के दुकानदार देखो हाल क्या है। मैं तो खोला कहता हूँ, आप बाज़ार के दुकानदारों में चले जाओ, काम के काम ख़त्म हो जा रहे हैं। अब बाज़ार में से ये हाल पैदा कर दिया गया है, मतलब ग्राहक, छोटा ग्राहक नहीं आ पा रहा। जो आदमी जाता था, आपके परिवार के लोग, मेरे परिवार लोग जाते थे। अब देखो एक बड़ा नुकसान एक और हो गया। अब ये कहा जा रहा है दुकान में, अब जो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, रुद्रपुर शहर के अंदर कम से कम 10 चाट टिक्की ठेले वालों ने, पहले तो वो जो भी जैसे भी काम कर रहे थे, अब उन्होंने दुकानें किराए पे ले ली, दुकानें किराए पे ले ली। तो उसका क्या होगा? पहले तो छोटा मोटा काम चल जा रहा था, अब कोई दुकान, मान लो आपकी दुकान है, कोई कितने भी रेंट पे दोगे, कोई आपको रोक लेगा कोई क्या? अब वही बहुत सारे लोग जो बाजार, जो हमारे जो चाट, आप सर्वे कर लो शाम को जाकर। अब बाज़ार के अंदर चाट टिक्की की दुकानें खुल गई जोड़ने, जब क्योंकि धीरे धीरे काम कम हो रहा है, बहुत सारे दुकानदार भी अब कोई जैसे कोई काम छोड़ के लगे। लेकिन अब जो चाट टिक्की वाले, गोलगप्पे वाले, जो मटर वाले, जो और सेम वाले थे, वो सब उन्होंने वो दुकानें किराए पे ले ली। क्या उनको विश्वास नहीं है कि अगर वेंडिंग जोन में जाएंगे तो उनका कारोबार चलेगा? नहीं, बाज़ार की चकाचौंध तो बाज़ार की है ना। अब वेंडिंग जोन की तो बात अलग होगी ना। जो बाज़ार की चकाचौंध है, आज आप, हम कोई भी नियर अबाउट कोई चीज़ ले लेते हैं हम लोग। आज आप मेरी दुकान पर आए हो या मेरे यहाँ बैठे, मेरे घर पे आप बैठे हो, तो हम नज़दीक से कोई चीज़ मंगा लेंगे। मान लो आपने मुझे कहा, या मैंने आपसे कहा कोई आइसक्रीम खाने का मन है या टिक्की गोलगप्पे खाने का मन है, तो मैं नज़दीक से मंगाऊंगा। मैं क्यों वेंडिंग जोन में आपको, मतलब बहुत दूर हो जाएगा ना मेरे लिए, तो वो मैं ये नहीं कर रहा। लेकिन बाज़ार में ही अब जो चाट टिक्की की दुकानें वो खुल रही हैं बाज़ार के अंदर। अब तो अब वो बेचारे क्या करेंगे उनका? मैं तो आपको एक बार और, मैं तो आपको आज एक निवेदन करता हूँ कि बाज़ार के अंदर से जो आपने, जो रेडीमेड की दुकानें थी, जो छोटे छोटे जो कारोबार करते थे, चल फिर के जो करते थे, अब वो जो वेंडिंग जोन के बाहर आ गए। आप वहाँ वेंडिंग जोन के बाहर देख लो, वो खड़े हैं। एक बार आप जाना जरूर, मैं तो कर रहा हूँ, निवेदन करता हूँ मैं आपसे कि उनसे पूछो कि कितना काम था, क्या रह गया, कैसे था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। संजय जी, टकराव की स्थिति खत्म कैसे होगी? क्योंकि आप भी व्यापारियों की समस्या से पीछे हटने वाले नहीं, उधर नगर निगम के जो अधिकारी उनके समर्थन में विकास दिया गया, तो इसका समाधान कैसे होगा? क्या व्यापारियों को नगर निगम को सहयोग करना पड़ेगा या फिर नगर निगम को व्यापारियों की समस्या में अपना सहयोग देना होगा? नहीं, दोनों को सहयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ना करें और वो कर दें, और वो कर दें और हम ना करें। ये नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। देखिए, कोई भी चीज़ होती है दोनों तरफ से चलती है। अब हाथ एक से एक ताली बजाएंगे तो ताली बजेगी ना, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हम लोग आपसे मैं कुछ मांग ही नहीं रहे। अब हमारे लोगों को पता नहीं क्या क्या फीडबैक बाजार के अंदर जा रहा है, पता नहीं कहाँ वो वार्डों के अंदर जा रहा है। 50,000 किराए ले रहे हैं, 60,000, हल्ला मच गया। पता नहीं 10,000 20,000 किराए ले रहे हैं, हल्ला मच गया है। अरे बेफालतू हल्ला कर दिया। उनका कहना है कि कुछ ठेली वालों ने उन्हें बिना माइक और कैमरे के, यानी कि उनको व्यक्तिगत रूप से जाके बताया कि कई व्यापारी जो है वो दुकान लगाने की एवज में उनसे पैसा लेते हैं। राजीव भाई, मैंने क्या कहा आपसे, मतलब हल्ला तो मचा। एक आपका सुपरवाइजर जो है हल्ला मचा दिया। अब मैं बहुत हल्ला मचा सकता था इस काम में। कौन नगर निगम का कर्मचारी क्या कर रहा है, कौन सी दुकान पे कैसे आता है और क्या चाहता है और क्या हम करते हैं क्या नहीं करते, हल्ला हम भी मचा सकते हैं। लेकिन ठीक है, जो देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें मिलजुल के चल रही हैं, प्यार से चल रही हैं, चलती रहें आगे भी। और मेरा साफ़ सुथरा कहना ये है कि कोई जो चीज़ चल रही है, देखो ठीक है, आप नगर के अच्छे काम के लिए कर रहे हो, हम आपको सहयोग करेंगे। एक बार नहीं 100 बार करेंगे, 100 बार। मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ इस बात को, हम 100 बार मदद करेंगे ना। लेकिन व्यापारियों को बदनाम मत करो। व्यापारियों को ऐसा कर दिया, बाजार का व्यापारी पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने पिक्चर क्या साबित करना चाहते हो। इतना बाजार के व्यापारी को बदनाम कर रहे हो, इतना। और वही बाजार का व्यापारी है जब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं और जब वो गल्ला मंडी से शुरू होते हैं, तो इन्हीं बाजार के रूट से आप लेके जाते हो। फूल भी आप ही पड़वाते हो,
वो फूल हमारे नहीं होते, आपके दिए फूल होते हैं वो, कि ले लो ये थैली ले लो और डाल देना, वो आप ही डलवाते हो। आज इन्हीं व्यापारी बेचारे आपने ऐसा बदनाम कर दिया बेचारों को, हैं? ये व्यापारी मांगते क्या आपसे? ये कुछ भी नहीं मांगते आपसे। ये आओ आराम से, हम आपका स्वागत करेंगे, चाय टिक्की खाओ, बैठो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बातचीत करो, शहर का डेवलपमेंट हो। देखिए जो है सो है, अन्य वार्डों में जो डेवलपमेंट होना है, जो नए एरिया जुड़े हैं, वहाँ जुड़ना है। देखो वहाँ बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, हमारे साथ बैठो, क्या पता हम भी छोटा मोटा कुछ सुझाव दे दें। ऐसा जिस तरह से नगर निगम लगातार ये अभियान चला रहा है, व्यापारियों का सामान जब्तीकरण, जो बाहर फ्लैक्स होर्डिंग्स वगैरह लगाई हुई थी, क्या आप भी व्यापारियों से अपील करेंगे कि नाले तक तो ठीक है, नाले के बाहर जो फुटपाथ है उस पर किसी तरह का जो है अतिक्रमण ना करें या कोई सामान ना रखें? देखिए मैं एक बात साफ सुथरी कहना चाहता हूँ कि नाली के बाहर जो फुटपाथ है, उस फुटपाथ पे देखो मैं तो कहना चाहता हूँ वहाँ कोई सामान ना रखें, चाहे कोई भी हो, कोई व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो। और मैं इस काम में और भागीदारी करूँगा। मैं तो कहता हूँ विकास शर्मा जी जो कुछ लोगों को लेकर चलते हैं, कभी व्यापार मंडल के लोगों को लेकर देख लें, इस बात का असर आप भी देख लीजिएगा, असर आप देखिए ना। नहीं, वजह ये भी तो हो सकती है कि संजय जुनेजा को वो ना इसलिए ना लेके चलते हैं क्योंकि संजय जुनेजा ने खुल करके मोहनखेड़ा के चुनाव में जो है फ्रंट फुट खेल करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया था। ये भी वजह हो सकती है कि वो आपको ना ले जा करके जिन लोगों ने उनको चुनाव लड़वाया वो उनको साथ लेके जाते हैं। देखिए जो चुनाव होता है ना वो फिर पीछे हो जाता है, हारने और जीतने के बाद चुनाव को कोई अस्तित्व नहीं रहता। जो जीत जाता है, मैं भी तो चुनाव जीता हूँ, मुझे सबने वोट दिया, कोई भी मुझे, मैं भी जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि हम इन चीज़ों को मैं चिन्हित करूँ 1 2 3 4 5 6। देखो चुनाव जीतने के बाद उसको सारे लोगों ने वोट दिया है, चुनाव हारने के बाद उसे अपने परछाई पर भी शक होता है कि मेरे शायद भाई ने वोट नहीं दिया होगा या मेरे दोस्त ने वोट नहीं दिया होगा, ये भी शक होता है। लेकिन जीतने के बाद ये शक नहीं होता। और देखो ये दिमाग में डालना भी गलत है, फिर हम कैसे बढ़ेंगे 5 साल आगे, हम कैसे लोगों के काम करेंगे, फिर तो हम इसी फ्रस्ट्रेशन में रह जाएंगे, फिर तो हम लोगों को, फिर तो ये सब तमाशा ही होगा ना। तो अच्छा इमेज किसकी ख़राब हो रही है? हम अपनी इमेज तो ख़राब कर रहे हैं यदि कर रहे हैं। आप आगे, मैं तो कह रहा हूँ आगे बढ़ो, किसी ने लड़ाया तो ठीक है, नहीं लड़ाया तो ठीक है भाई। मान लो आज मोहनखेड़ा जी को 42-43 हज़ार वोट पड़े, आपको 55 हज़ार वोट पड़ गए। अब हम 42-43 हज़ार से मतलब अब चुन्नीकरण करेंगे, अब उनको धक्के मार के बाहर निकालेंगे, मतलब ये तो करेंगे फिर। इसका मतलब ये तो हुआ यदि मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे तो। देखो ये अब नहीं है, ऐसा काम लोकतंत्र के अंदर नहीं है। हो सकता है आप अपने व्यवहार से मेरे जैसे व्यक्ति, जो छोटा सा व्यक्ति है, हो सकता है मुझे जीत लीजिए, क्या पता अगली बार मैं कहूँ भाई विकास जी आप अब की बार तो मेयर बने, अगली बार हो सकता है आप विधायक बन जाए। आप अपना मेरे प्रति आपका अगर भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैं लगातार आप पर प्रहार करता रहूँगा। जब मुझे लगेगा नहीं यार वो सामने वाला तो मेरे पर प्रहार नहीं कर रहा है या मुझसे कोई अच्छी बात कर रहा है, तो मैं कहूँगा नहीं ठीक है, गलती से मतलब मेरी है और मैं मान लूँगा गलती मेरी है। तो मैं आपको हो सकता है जो अब की बार मैंने नहीं जो काम कर पाया, अगली बार क्या पता दुगनी वेग से मैं आपको लड़ाऊँ। और देखो शहर का डेवलपमेंट मैं भी चाहता हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि शहर डेवलपमेंट ना हो, बढ़िया डेवलपमेंट हो, काम बढ़िया हो, सुंदर शहर बने हैं, हम तैयार हैं, लेकिन कोई आए तो सही। अब हम शहर के देखो बाजार के व्यापारी को अगर बदनाम करोगे तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है सर। आपके समर्थक फेसबुक में क्या क्या डाल रहे हैं, वो इतना गुणा, इतना उतना गुणा, इतना, मैं देख रहा हूँ गुणा भाग कर रहे हैं लोग। मैं आज कुछ आपसे एक बात कहना, अभी नहीं कह रहा मैं आपसे हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद एक बात और मैं बुलाऊंगा आपसे, मैं राजीव भाई आपको निमंत्रण दूंगा, मैं फिर पूछूंगा, आप कहोगे कि इस अभियान में क्या खो गया और क्या पा लिया हमने। आप देखना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये गलत काम कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अपने लोगों को नाराज मत करो, अपने लोगों से कोई वो मत करो। हम लोग तो, मैं देख रहा था कल, अब देखो रुद्रपुर शहर के अंदर जो इस बोर्ड के 2 नामित विधायक भी हैं, सदस्य हैं। अभी जो आवास विकास के अंदर जो आपने जो ऑफिस खोला एक, आपने उस ऑफिस में दोनों विधायक वहाँ से नहीं, वहाँ नदारत थे उसके अंदर। क्या माननीय शिव अरोड़ा जी को नहीं होना चाहिए था? क्या माननीय तीरथ भेड़ जी को नहीं होना चाहिए था? क्या सबको होना चाहिए? मेरे घर के पास वो ऑफिस खुला है, हमें निमंत्रण तक नहीं था, वो मेरे घर के सामने वो। तो अगर हम यही चिन्हीकरण करते रहेंगे तो फिर तो दूरियां बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। घटाने के लिए समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जुनेजा थे हमारे साथ, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा करी और इसी चर्चा को और लोगों के साथ भी करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे और आपके बीच में रखेंगे। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।